नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। चुनावों को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जो का रिलीज किया है, उसमें दो सबसे बड़ी बातें उन्होंने साबित पहले रखी है। एक धारा 370 को फिर से लाया जाएगा और दूसरी जो राजनीतिक कैदी हैं उनको जेलों से छोड़ दिया जाएगा। जो यूथ है उनको भी जेलों से छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, पत्थरबाजी है, दूसरे हैं, उन्होंने जितने भी हंगामे किया वहां पे, उनको लेके उन पे केसेस चल रहे हैं, उनको जेल में बंद किया गया है। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो शांति का माहौल बना हुआ है, कश्मीर के अंदर जिस तरह से G20 हुआ है, टूरिस्ट जो है लाखों की संख्या में वहां आ रहे हैं, अगर उनको छोड़ दिया गया तो जम्मू कश्मीर के क्या हालात होंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ है भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री, इनके साथ बात करते हैं कविंद्र गुप्ता जी से। कविंद्र गुप्ता जी से जानना चाहेंगे इन हालातों में उनकी क्या राय है। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का सवाल है। इसमें जो भी बातें कही गई ना तो उनके प्रेरोगेटिव में आती हैं, ना ये सरकार बना पाएंगे। इस प्रकार की सोच ने ही जम्मू कश्मीर को पहले तबाह किया है। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं यही लोग थे जो पाकिस्तान के झंडे चलाने में, पत्थरबाजी में या जो हवाला का पैसा आता था ये उसमें संलिप्त थे। सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। अगर सरकार बनती है, पिछले 70 सालों में ये जो 3 पीढ़ियां राज करके गई हैं, इन्हीं के कारण से जम्मू कश्मीर की तबाही हुई है। इससे यह साफ जाहिर होता है। नंबर 1, पाकिस्तान से बात करेंगे। भाई, आप कौन हो? आपको विदेश मंत्रालय के आपको दे दिया है? मजाक का विषय है। किस प्रकार की इनकी सोच है, कभी ये भारत सरकार तय करेगी, ना कि ये लोग तय करेंगे। और सरकार में कहां से आएंगे ये? अभी हाल ही में तो इनके जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, क्या हालत की है लोगों ने उनकी। क्योंकि यही लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आगे नहीं बढ़ने दिया, जम्मू कश्मीर को तबाही के कगार पर ले गए, हुर्रियत और जमात जैसे संगठनों का समर्थन करते रहे। उनको बैन किया तो तकलीफ इनको होती है। शहीदों की शहादत पर ये सवाल उठाते हैं। इस प्रकार के लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है? लॉ एंड ऑर्डर, इसीलिए आज लोगों को समझ आना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र ने इसीलिए लिया था। आपने उन लोगों को भर्ती किया प्रशासन में जो कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेवार थे। उनके रिश्तेदार जो मिलिटेंट मरते थे उनको आपने नौकरियों में भर्ती किया। आज जो प्रशासन या केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री उनको बाहर निकाल रही है। इस चीज को समझना होगा। ये वाकई में चाहते हैं वही जम्मू कश्मीर जो आज से 25-30 साल पहले यहां पर बसों से उतार के मार दिया जाता था, कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा। डोडा में इन्होंने मिलिटेंसी फैलाई। अब जब की हालात साजगार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासन से, ये फिर उसी प्रकार से करना चाहते हैं जो कि ना तो लोगों को मान्य होगा, ना इनकी कभी सरकार बनेगी। ये डे ड्रीमिंग करना छोड़ दें। इस तरह से कश्मीर के अंदर वो राजनीति कर रहे हैं और लग रहा है कि जिस तरह की उनकी केंद्र जो बिंदु है वो कश्मीर ही है। राजनीति जम्मू कश्मीर के नाम पे कर रहे हैं। जो इनका मैनिफेस्टो जो दर्शा रहा है वो कश्मीर के ऊपर सारे का सारा है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जम्मू के विरुद्ध है, तो कुछ दूसरी बात तो नहीं है। देखिए, इनके साथ जो भी इनका गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस थी, INDI गठबंधन जो केंद्र में बना के रखा है, सभी के इरादे यही है। कोई किसान आंदोलन के नाम पर अफरा तफरी फैलाने की बात करते हैं, कभी बाहर के देशों से समझौता करके। ये सभी इनके इरादे ठीक नहीं है। लोग इनको समझेंगे इलेक्शन में और इनको नकारेंगे। लोगों को समझना चाहिए कि जो 35 साल यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आई, सभी चीजें इसके साथ जुड़ी हैं। क्यों आएगी? जब यहां पर अशांत माहौल होगा, यहां पर कारपोरेट सेक्टर क्यों आएगा? IM की पत्थरबाजी बिल्कुल नजर नहीं आती, 0% हो गई है। तो ये फिर से उन लोगों को छोड़ करके इसी तरह के हालात बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकानदारी इसी तरह से चलती रही है। और ये केंद्र को गुमराह करके जो कमजोर सरकारें थी, अब तो कमजोर सरकारें नहीं है। इस प्रकार की सोच को रोका जाएगा और जो इनकी मेंटलिटी है, जो इनकी सोच है, उसको भारतीय जनता पार्टी कभी सफल नहीं होने देगी।
इनकी सोच को, इनकी मंशा को भारतीय जनता पार्टी कभी सफल नहीं होने देगी, ये कहना है कविंद्र गुप्ता जी का। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।